मुंबई की गलियों में बहुजन जागो मार्च की जो यात्रा की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि से इसका शुभारंभ किया गया, जो कि दिल्ली से चल करके मुंबई पहुंचे बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी, जो कि इस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और हम बात करते हैं, आज का दिन पहला दिन था और पहला दिन आज का कहाँ ठहराव है, कहाँ रुकाव है, किस तरह से क्या कुछ खाने की, क्या कुछ ठहरने की व्यवस्था है। देखिए, हम सबसे पहले बता दें मुंबई के और ये माटुंगा कैंप स्थित में यहाँ एक स्कूल पढ़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव की गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बराबर में ही हम आपको दिखा दें, यहाँ पर ये मुंबई पब्लिक स्कूल है। और मुंबई पब्लिक स्कूल के देखिए, एक बार तस्वीर में दिखा दूं स्कूल की, तो ये स्कूल के बराबर में ही जस्ट यहाँ माटुंगा कैंप के पास में ही लुम्बिनी बौद्ध विहार पड़ता है। देखिए साथी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आज बहुजन जागो यात्रा की जो पहला जो दिन था, वो यात्रा का पहला दिन, और आज यहाँ लुम्बिनी बौद्ध विहार में जो टीम के जो साथी हैं वो लोग यहाँ पर आज स्टे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ की वो तस्वीरों से रूबरू करा देता हूँ कि कितने साथी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। खाना चल रहा है। आज का जो रात्रि का पड़ाव है, रात्रि का जो स्टे ठहरने की व्यवस्था है, जिस तरह से जो लोग पहुँचे हैं यहाँ, उनके जो साथी हैं यहाँ मुंबई के जो साथी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं मिलने के लिए। जिस तरह से लोगों को जैसे जैसे जानकारी पता चलती जा रही है, वैसे ही उनके समर्थक, उनके फैन और बहुजन नेताओं को एक करने के लिए इस मुहिम का वो हिस्सा बनते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ हमारे साथ में महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बहन बेटी भी बैठी हुई हैं। और ये इधर में ये जो इनका खाने पीने का जो सिस्टम चल रहा है, देखिए कई जो साथी हैं इस तरह से चल रहे हैं। और भारत से भी जो लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ बहुचर्चित चेहरा अभिषेक कुमार जाटव जी हैं, और इनसे एक बार जान लेते हैं। सर, स्वागत है सर। जय भीम सर। जय भीम। सर, आज का पहला दिन था और किस तरह से मुंबई पुलिस द्वारा आपको रोका गया और वहां से स्ट्रगल करते करते आज का जो पड़ाव आपने यहाँ ठहराव किया है, खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था है और क्या कुछ परेशानियां, क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रगल है। अगर संघर्ष के सफ़र में कठिनाइयाँ नहीं आई तो फिर वो संघर्ष कैसा। और अगर संघर्ष के सफ़र में हमारे बीच अगर कठिनाइयाँ नहीं आई तो हमारा संघर्ष बुरा मान जाएगा जी। वो संघर्ष कैसा यार जिसमें कठिनाइयाँ ना हो। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन हम भी तो अम्बेडकरवादी है ना। हमारे सामने चलती है क्या किसी की? उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, लेकिन संविधान हमारे डीएनए में, हमारे बाप ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन। आप पर एक और आरोप लगता है, बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं वो एक आरोप लगाते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर के अभिषेक जी चल रहे हैं, उनको बीजेपी से या अन्य कोई दलों से पैसा मिलता है। सब बंदोबस्त कैसे हो रहा है? आप यहाँ देखिए ना, ये लोग बैठे हैं यहाँ, समाज के लोग जो महाराष्ट्र के हैं। जब उन्हें पता लगा कि हम यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ है, तो वो हमारे लिए देखिए ना खाना बना के लेके आए। जिनको ये लगता है कि मेरे को भाजपा कुछ दे रही है, कांग्रेस कुछ दे रही है और अन्य दल कुछ दे रहा है, तो अपने घर को छोड़ के मेरे साथ 20 दिन संघर्ष करके दिखा दें, तो उन्हें पता लग जाएगा कि संघर्ष की परिभाषा क्या है। 20 दिन जो लोग आरोप लगाते हैं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 20 दिन मेरे साथ चलिए। 20 दिन में आपको पता लग जाएगा कि सूखी रोटी का स्वाद कैसा होता है और तली हुई पूड़ी का स्वाद कैसा होता है। चलिए साथी, और जानकारी यहाँ कर लेते हैं। जिस तरह से जो लोग यहाँ पहुँचे और खाने पीने की जिस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ, तो पहले सब स्वागत है मैडम। क्या कहेंगे, खाने पीने की आपने व्यवस्था की है, और अभिषेक कुमार जाटव को कब से जानती हैं और कैसे, कितना समय हो गया अभिषेक जी को जानते हुए? बहुत समय हो गया। समथिंग जैसे कि इंस्टाग्राम पर मैं देखी थी उनको, तो बाबा साहब के लिए काम करते हुए उनका विचार, उनका बोलने का थोड़ा सब मेरे को सही लगा, तो मैं उनको फॉलो करने लगी जी। कितना टाइम हो गया होगा? साल, 2 साल, 4 साल? हाँ, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। उसके बाद में फिर जुड़ने के बाद में उनकी विचारधारा कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी उनकी। इसे उनका सब जो करते हैं, जो बोलते हैं, अपने समाज के बारे में जो बोलते हैं, अपने लोगों के बारे में जो सोचते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। आज यहाँ पर उनका ठहराव है, आपको कैसे जानकारी मिली कि आज अभिषेक जी यहाँ लुम्बिनी बौद्ध विहार में स्टे कर रहे हैं?
मुझे पहले पता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया कि जैसे लोग भंते लोग आ रहे हैं, तो बाद में पता चला कि अभिषेक भाई आए हैं। तब फिर इसके जैसे मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे लोग रुकेंगे तो क्या करें, तो चलो बनाते अपना खाना पीना बना के इधर से दे देते कम से कम। यानी कि इस टीम के लिए आपने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया, और बाकी जो सभी साथी जो आए हुए हैं आपके साथ में, ये क्या बौद्धिस्ट हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं या बाबा साहब की मानने वाले हैं? बाबा साहब को मानने वाले हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? सृष्टि जायसवाल। सृष्टि जायसवाल। जायसवाल। बाबा साहब को जानते हैं? कभी पढ़ा है बाबा साहब को? कैसे? हम लोग का कलिंग बुद्ध विहार है, वहीं पे सब हम लोग को बताते। बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोग को भी आगे वही करना चाहिए जो वो बताए हैं। व्रत रहती हैं आप? नहीं, आप कोई नहीं। चलिए आप बताएं, क्या नाम है आपका? जब मेरा नाम सोनम बौद्ध है। तो अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग सब लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, बस इतना फर्क है। अच्छा, तो फॉलो कब तक हो पाएगा ये? फॉलो करेंगे, जब तक होगा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तमाम जो बेटियां जहाँ मौजूद हैं और लुम्बिनी बौद्ध विहार में, और हमारे साथ में जहाँ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंश बहादुर बौद्ध है। मैं कलिंग बुद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। और मुझे पता चला कि अपने समाज को जो नेताएं हैं अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, उनको एकजुट करने के लिए जो ये विशाल रैली निकली है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और प्रभावित होके तो इन्हें हमने खुद कांटेक्ट किया। इसके बाद हमने अपने कलिंग बुद्ध विहार में इन्हें बुलाया। कलिंग बुद्ध विहार बुलाने के बाद इनको चाय जलपान की व्यवस्था कराया। इसके बाद इनको बोला कि हमारा कलिंग बुद्ध विहार की तरफ से, मेरे पर्सनल की तरफ नहीं, हमारे बुद्ध विहार के सदस्यों ने तुरंत आनन फानन में मीटिंग लिया और बोला कि इन्हें खाने की व्यवस्था की जाए। इसलिए हम लोगों ने खाने का व्यवस्था किया। और वहाँ पे जगह छोटी होने के नाते लुम्बिनी बुद्ध विहार में टिके हुए हैं, तो हम लोगों ने खाना घर में बना के यहाँ पे पहुँचा के इनको खिलाने का काम किया। अभिषेक जाटव जी इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? देखो, हमारे जो समाज के दलित नेता है, बहुजन नेता हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, उन्हें समाज की पड़ी नहीं है। वो अपने अहंकार में डूब गए हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो हमारा समाज बिखर जाएगा। अगर जाटव जी जो ये विचार लेके चले हैं, अगर ये विचार पे चलेंगे तो इनका विचार हमें अच्छा लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित राजनीति खराब हो चुकी है। यहाँ पे हर नेता अलग अलग पार्टियों के में बिक जाते हैं। और हमारी जो जनता है वो जुझारू जनता है, जनता टिकाऊ है, लेकिन वो बेचारी बेबस है कि हम कहाँ जाएं। हमारे नेता, हर नेता अलग अलग तरह की बातें करते हैं। वही इतिहास उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अगर चंद्रशेखर और मायावती समाज के साथ समझौता नहीं किए, अलग अलग प्लेटफार्म पे चुनाव लड़े, तो महाराष्ट्र की दशा उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगी और दलित मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो इस मूवमेंट खत्म ना होने पाए, इसलिए जो जाटव साहब ने कारवा निकाला है, इससे मैं प्रभावित होकर खुश होकर यहाँ पे उनकी मदद करने आया हूँ। क्या लग रहा है इस मुहिम से क्या कुछ असर पड़ पाएगा? देखो, जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई भी नेता जनता से चलता है। अगर हमारी देश की जनता समझदार हो गई तो इसे 50 नेता को हम मिटा के नया नेता पैदा कर लेंगे। यानी कि कह सकते हैं बहुजन लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर ये असर पड़ता जा रहा है। और भी यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं देख सकते हैं कि बार हम इनके भी बीच में पहुँचते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभिषेक कुमार का जैसे यहाँ पहुँचना हुआ, लोगों को जानकारी हुई कि आज लुम्बिनी बौद्ध विहार में उनका स्टे है और वो यहाँ ठहराव है और खाने पीने की व्यवस्था है। वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है, और ख़ास कर अगर बात करें तो नवयुवा सोशल मीडिया का फैन भी है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भारती। कैसे पता चला कि आज अभिषेक कुमार जी यहाँ स्टे कर रहे हैं? हमारे सर ने मेरे को फ़ोन किया
अच्छा, तो मेरे को मालूम। चलिए आप बताइए। सर कैसा है कि अभिषेक भाई जो आज जिस मुहिम में काम कर रहे हैं बहुजन समाज पे, ऐसा नहीं पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे, बहुजन के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति कोई न कोई पार्टी से जुड़ा होता है, बस सवाल ये नहीं, लेकिन सवाल है हमारा बिखरा हुआ समाज कहाँ पर है, हमारे जो लीडर हैं, जो नेता लोग हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे हैं। बट हालांकि तकलीफ़ें होती है, हम जैसे लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, नेता सिर्फ प्रकट करते हैं। एक्चुअली जो लड़ाई लड़ने की जो है, जब तक हम एक साथ में नहीं आते हैं तब तक उस चीज़ मिशन मूवमेंट को मजबूत कैसे करेंगे। इसीलिए हमें पता चला कि भाई यहाँ आए, तो भाई फेसबुक जरिए, इंस्टा के जरिए, ट्विटर के जरिए भाई ने अपील किया था 28 तारीख को चैत्य भूमि से जो है मार्च निकाला जाएगा। हालांकि किसी कारणवश जो है आज का जो है यहाँ स्टे लिया गया है। कल आपने अभी एक बात बोली थी कि अभिषेक भाई किसी पार्टी संगठन से नहीं है। कल को अगर चंद्रशेखर भाई की तरह वह भी अपनी एक पार्टी स्थापित कर लेते हैं तो क्या इनके साथ में टिके रहेंगे या अन्य कोई दल पकड़ लेंगे आप? पहली बात तो जो इंसान घर को त्याग करके निकलता है, आप समझिए बात को, मैं ये नहीं, जो घर से त्याग करके निकला हुआ व्यक्ति पहली बात तो समाज के फायदे के बारे में सोचेगा ना, व्यक्तिगत के फायदे के बारे में। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता है कि अभिषेक भाई के अंदर इस भावना रहेगी कि मुझे खुद का पार्टी, खुद का संगठन खड़ा करके जो है देश में काम करना। वो उनकी वही तो उनका दर्द वही है ना, उनकी चाहत वही है कि पूरा बहुजन समाज एक साथ में आए। SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85% है, आज हमारी स्थितियाँ किस प्लेटफॉर्म पे बताइए ना। हमारा मतलब क्या है, आज भी हमें मतलब बहुत सारी तकलीफ़ों का फेस करना पड़ता है। मतलब आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक से लेकर हर जगह हम कमज़ोर हैं। इसी विचारधारा को समझने के लिए यूथ को समझना चाहिए एक्चुअली कि अभिषेक भाई किसी दल किसी मतलब नेता के गुलाम नहीं है। वो बंदा जो घर से निकला, वो बाबा साहब BR अम्बेडकर के बाद जो मान्यवर काशीराम की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उस पर जो है काम कर रहे हैं। हालांकि हम सब उनके साथ हैं और हर बहुजन। आपने एक बात कही थी कि अभिषेक भाई अपने घर परिवार को छोड़ करके निकले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया। क्या आप उनके साथ जुड़ सकते हैं? सर आप सोचिए 77 साल आज़ादी होने के बाद आज हमारी आपकी स्थिति क्या है। हालांकि उन्होंने परिवार छोड़ा, उनका व्यक्तिगत है, उनका क्या है मुझे नहीं पता है। लेकिन जो अभिषेक भाई के अंदर जो विचारधारा है वो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में लाने की विचारधारा है। वो चीज़ नरेंद्र मोदी जी के अंदर आपको दिख रही है? नहीं दिखी ना। अगर आज मुझे बताइए कि इतना तकलीफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार रहने के बाद तो हमारे आपके ऊपर जो शोषण होता है उसका होने का रीज़न नहीं होना चाहिए ना। समानता अगर वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों नहीं हो रहा है? फिर हमें आपको क्यों जाके ठोकरें खाने पड़ रही है, मतलब तकलीफ़ें फेस करनी पड़ रही है। तो शायद ये कहीं ना कहीं बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव का जो मुहिम है, ये कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक प्रभावशाली असरकारक साबित हो रही है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जायसवाल। क्या से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो संघर्ष जारी है बहुजन मोर्चा कमेंट का, वो बहुत क्रिटिकली है और सबको एक साथ जोड़ के छोड़ेगा। एक तरफ में यह भी आवाज़ उठती है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा का समर्थन नहीं मिला। इधर में लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को अभिषेक कुमार जाटव को समर्थन नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? समर्थन मिले ना मिले, जो बहुजन मूवमेंट की लड़ाई करने वाले उसको समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो संघर्ष करते हैं और लड़ते वहाँ पहुँचते हैं। परंतु इससे पहले ही बहुजन समाज के वोट लेते लेते, बहुजन समाज को गुमराह करते करते तमाम नेता बने, चाहे प्रकाश राव अम्बेडकर, रामदास अठावले हो, तमाम ऐसे नेता बने। परंतु जो अत्याचार की, एट्रोसिटी की जब घटना होती है सब मौन धारण कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? तो हमारे 543 सीट में से बहुत से सांसद है कि लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। जो संघर्ष लड़ा है, जो जमीनी से लड़ा है, वो लड़ने के लिए आज भी तैयार है और लड़ रहा है और लड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, आप इन्हें कैसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार है लेकिन अभी हमारे स्तर से तो बरोबर नहीं है। जो हमारे वंचित बहुजन के लोग हैं उन प्रेरित है, उससे सहमत नहीं है। किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार हमको शिक्षा उसकी होना चाहिए जो हर जगह पे गरीब वंचित लोग के सपोर्ट में हो, शिक्षा के सपोर्ट में हो, शिक्षालय सपोर्ट में हो, वो सरकार होना चाहिए। किसकी? पार्टी की नहीं, जो हमारे हित में काम करे उसकी सरकार होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ और भी हमारे साथ में साथी मौजूद हैं, एक बार इनसे भी जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जायसवाल। बहुजन मिशन को लेकर के गति देने में अभिषेक कुमार जी लगे हुए हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? मैं इनको देख रहा हूँ नज़र से कि अभिषेक जी भाई अच्छे काम करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, सभी नेताओं के एकजुट होने की बात करते हैं। जितने बहुजन के नेता है
इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो बहुजन हितकारी बात करते हैं? तमाम जो नेता हैं वह भी तो बात करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे नज़र में भाई वो अम्बेडकरवादी है। वो जब भी बात करते हैं तो अम्बेडकरवादी के ही हित में ही बात करते हैं और संविधान के तौर से ही बात करते हैं। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुजनों की बात करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह भी अपना चेहरा चमकाने के लिए निकले। ऐसा तो मेरे नज़र में नहीं है। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं उन पर? भरोसा है, मगर तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुजनों की बात करते हैं, हर बात कभी भी बहुजन की बात करते हैं। भाई इससे पहले भी जो नेता आए हैं वह भी अपना चेहरा चमकाए और चमक करके उसके बाद चले गए, फिर अत्याचार की घटनाओं पर मौन धारण कर लेते हैं। बहुत की तो मैं बात नहीं कर सकता, बहुत सारे अपने लाल करने के लिए भी आते हैं। बहुजनों के नेता बहुत सारे लोग हैं, बहुजनों के नेता बहुत सारे लोग अपने अपने लाल करने के लिए आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर जो अभिषेक जाटव भाई अपने बहुजन की बात करते हैं और सभी नेता अपने एक होने की बात करते हैं, वो अभिषेक जाटव भाई करते हैं। तो साथियों, इस वक्त माटुंगा कैंप स्थित लुम्बिनी बौद्ध विहार में मौजूद हैं और बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी यहाँ पर आज का पहला दिन था और इस पड़ाव में यहाँ रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं उनके फैन हैं, बहुजन चिंतक हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को किया। जिस तरह से बहुजन समाज को गति देने के लिए अभिषेक कुमार जाटव के साथ में तमाम जो लोग हैं वो निरंतर उनके समर्थक लगातार प्रयास में बने रहिए। आप हमारे साथ हैं, फिर आई नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।